हरिओम। सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनईपी जो हमारी 2020 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके अनुसार जो 4 साल का हमारा बीएड का कोर्स इस समय चल रहा है, बीए बीएड या बीकॉम बीएड, बीएससी बीएड, साथ ही आप जो भी आप ग्रेजुएशन करते हैं ग्रेजुएशन के साथ में ही बीएड का कॉम्बिनेशन करके जो कोर्स इस समय इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन कोर्स चल रहा है, प्रोग्राम चल रहा है, इसके विषय में हम बात करने वाले हैं। इसका फॉर्म कैसे भरना है और पेपर कैसे होगा, क्या क्या इस कितने क्वेश्चंस रहेंगे, किस तरह से आपको पेपर देना होगा। तो विशेष रूप से हम इसमें ये सभी विषय में हम बात करने वाले हैं। और शास्त्री बी के साथ में जो बीएड करना चाहते हैं, शास्त्री और बीएड 4 साल में उनका हो जाएगा। तो ये सब चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं वीडियो में विशेष रूप से। वीडियो में आपको एक ये देखिए जो है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन दिखाई दे रहा होगा, तो इसके थ्रू मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। तो वीडियो अंतिम तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप अभी 12th क्लास में हैं या प्राक शास्त्री में, उत्तर मध्यमा में अंतिम वर्ष में अगर हैं या आपने कर भी लिया है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए एलिजिबल है, इसका एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। तो 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ITEP इसका नाम दिया गया है। इसमें जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं सबके नाम इसमें लिखे हुए हैं और कहाँ कहाँ पे भी कोर्स चल रहा है, क्या इसकी प्रोसेस है, फॉर्म कब से भर रहा है, तो सब कुछ मैं क्लियरली आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड डेट्स एट अ ग्लांस। तो इसके लिए जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो सब यहाँ पे दी हुई हैं। हाँ, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 20 फरवरी से इसका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है भरना और लास्ट डेट 16 मार्च है। तो अभी लगभग 10 दिन का समय आपके पास बचा हुआ है जब मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, 10 दिन अभी आपके पास बचे हुए हैं फॉर्म भरने के लिए और पेमेंट लास्ट डेट करने की 16 मार्च की है। उसके बाद अगर कुछ करेक्शन आप करना, कुछ गलती हो जाती है तो 18 मार्च से लेकर 19 मार्च 2 दिन का समय आपको उसमें फॉर्म में करेक्शन करने के लिए दिया जाएगा। बाकी फिर अनाउंसमेंट आपकी सिटी एग्जामिनेशन जो आप फॉर्म में एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करेंगे वो आपको 1 महीना 1 हफ्ता पहले में पता चल जाएगा। एडमिट कार्ड एग्ज़ाम से 3-4 दिन पहले वो भी आपको पता चल जाएगा। और एग्ज़ाम की डेट देखिए क्लियरली दी हुई है 29 अप्रैल 2025। 29 अप्रैल 2025 मंगलवार के दिन आपका एग्ज़ाम होना सुनिश्चित है। तो उस दिन ये क्लियरली है एग्ज़ाम होगा ही होगा। ठीक है, 29 अप्रैल को। आंसर की इत्यादि बाद में आ जाएगी। और वेबसाइट इसकी मैं आपको हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। और जो ये नोटिफिकेशन है, बाकी इससे संबंधित कुछ और जानकारी, सिलेबस इत्यादि भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको सब कुछ मैं प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप उसको देख लीजिएगा। तो ये रहा इम्पोर्टेंट जो डेट्स हैं। ठीक है, फॉर्म जिसने भी नहीं भरा है वो लोग फॉर्म भर दीजिए और कुछ अगर गलती हो गई है तो वो लोग भी ध्यान दीजिए। 18-19 मार्च आपके पास समय है और जो लोग नहीं भरे प्रयास कीजिएगा गलती ना करें। अच्छे से अगर आप समझ जाएंगे तो गलती नहीं करेंगे। फ़ीस देखिए इसमें टोटल आपकी अगर जनरल कैटेगरी से हैं तो आपकी 1200 रुपीज़ आपको पेमेंट करना होगा। OBC या फिर EWS, OBC यहाँ पे नेशनल आपके पास होना चाहिए, 1000 रुपीज़ आपके इसमें लगेंगे। और SC ST PWD या थर्ड जेंडर कैटेगरी से आप हैं तो 615 रुपीज़ आपको इसके लिए पेमेंट करना होगा। फॉर्म फीस यह आपकी होगी। उसके बाद पेपर देखिए किस तरह से होगा। टेस्ट पैटर्न ऑब्जेक्टिव टाइप आपके क्वेश्चन रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, CBT मोड, यानी कि ऑनलाइन आपको एग्जाम देना होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा इसका। 13 लैंग्वेज यहाँ पर रहेंगी। इन लैंग्वेज में से आप चूज़ कर सकते हैं जो भी लैंग्वेज आपको आपकी लोकल लैंग्वेज जो भी है, जो आपकी मदर लैंग्वेज है, मदर टंग है, तो उसको आप चूज़ कर सकते हैं। इसमें ये सब लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, डोमेन देखिए इसमें 4 चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले आपको एक लैंग्वेज चूज़ करनी है। ठीक है, कोई भी एक लैंग्वेज चूज़ कर लेनी है। फिर डोमेन सब्जेक्ट चूज़ करना है। फिर जनरल टेस्ट सभी है और फिर टीचिंग एप्टीट्यूड है। तो ये 4 चीज़ें हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड मैंडेटरी है, जनरल टेस्ट भी मैंडेटरी है, ये दोनों सभी ने देना है। बाकी ये लैंग्वेज में और डोमेन सब्जेक्ट जो रहेगा ये आप अपने अनुसार चूज़ कर सकते हैं, अपनी क्लास के अनुसार जो भी आप अभी प्रेजेंट में पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट वो कोई भी चूज़ आप कर सकते हैं। अभी इसका भी मैं आपको आगे बताऊंगा कौन से आपने चूज़ करने अगर आप शास्त्री BA और BEd एक साथ करना चाह रहे हैं, जो कि अभी केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा कराया जा रहा है। जयपुर कैंपस, भोपाल कैंपस और 3 कैंपस से भी इस बार होने वाला है, तो उसके विषय में मैं आपको अलग से बताऊंगा अभी।
तो ये इसका मुख्य एक प्रारूप है। रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक भी आपको मैं दे दूँगा, ये लिंक है। बाकी इसको एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, कहीं कुछ कन्फ्यूजन होगा तो मैसेज आप कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो इस पूरे को फॉर्म को कैसे क्या करना है सब कुछ इसमें अच्छे से लिखा होगा। तो ये आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा एक बार, और कहीं कुछ समस्या होती है नंबर भी आपको यहाँ पे दिए हुए, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इनमें। अब हम लोग आगे देखिए और कुछ जो इम्पोर्टेंट इसमें है उसको हम बात कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन है यहाँ पे, एनटीए का रोल, हाँ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन तो बता ही दिया था मैंने आपको, सभी लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज यहाँ पे है। हाँ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सीम ऑफ एग्जामिनेशन, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर ईच पेपर, टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन ईच पेपर एंड मोड ऑफ एग्जामिनेशन आर गिवन इन द टेबल बिलो। तो ये 4 चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट अच्छे से आपको जान लेनी है, फॉर्म भरते समय आपको इसका ध्यान देना है। 4 सेक्शन होंगे। पहला सेक्शन जो है वहाँ पे देयर आर 13 डिफरेंट लैंग्वेजेज एंड 2 लैंग्वेज नीड टू बी चूजन, लैंग्वेज फर्स्ट एंड लैंग्वेज सेकेंड। तो पहला सेक्शन होगा, वहाँ पे 38 लैंग्वेज आपको मिलेंगी ऑप्शन में, उनमें से आपको केवल 2 लैंग्वेज चूज़ करनी है। कोई 2 लैंग्वेज आपको चूज़ करनी है जिनमें भी आप जिस सब्जेक्ट से आप आगे पेपर देना चाहते हैं, बीएड करना चाहते हैं, तो वो 2 लैंग्वेज आप यहाँ पे चूज़ कीजिएगा। मान लीजिए कोई संस्कृत से करना चाहता है तो संस्कृत और हिंदी चूज़ कर सकता है, हिंदी से करना चाहता है हिंदी संस्कृत चूज़ कर सकता है। और ये हैं 2 लैंग्वेज यहाँ पे आपको चूज़ करनी होंगी। 2 डिफरेंट लैंग्वेज पेपर्स आर टू बी चूजन, 2 डिफरेंट अलग अलग लैंग्वेज आपको चूज़ करनी होंगी। ईच लैंग्वेज पेपर विल हैव 23 क्वेश्चन आउट ऑफ विच 20 क्वेश्चन नीड टू बी अटेम्प्टेड। तो दोनों में से 23 क्वेश्चन आपके पास आएंगे। 23 क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज के रहेंगे। जो 2 क्वेश्चन आपको यहाँ सेक्शन फर्स्ट में, उसमें से 20 क्वेश्चन आपको करने होंगे, अटैम्प्ट करने होंगे 23 में से। ठीक है, पहला सेक्शन ये है, इम्पोर्टेंट है, ये मैंडेटरी है, इसको अच्छे से जान लेना है। ठीक है, इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। दूसरा सेक्शन सेकेंड, ये है डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। यहाँ पे भी 3 चीज़ आपको चूज़ करना है इसमें, तो ये 3 चीज़ों को भी जान लीजिए। ठीक है, दिख रहा होगा आपको। हाँ, तो सेकंड जो है सेक्शन 2, इसमें रहेंगे 26 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स आर बीइंग ऑफर्ड अंडर द सेक्शन ए। कैंडिडेट में चूज एनी 3 सब्जेक्ट आर डिजायर्ड बाय द एप्लीकेबल यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशंस। तो सेक्शन 2 में आपके पास 26 सब्जेक्ट हैं टोटल, उसमें से आपको केवल 3 चूज़ करने हैं। आपको 26 में 3 आपने लेने हैं, और वो कैसे लेने हैं, आप जिस यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी के नाम भी यहाँ पे दिए हुए हैं, सभी कैंपस दिए हुए हैं। उस यूनिवर्सिटी को जो सब्जेक्ट चाहिए, वो जो मांग रही है, उस सब्जेक्ट को आपको सेकंड सेक्शन में चूज़ करना है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। और सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी का क्या करना है वो मैं अभी आपको आगे बताऊँगा। ठीक है, 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स आर टू बी चूजन। ईच डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट विल हैव 28 क्वेश्चंस आउट ऑफ विच 25 क्वेश्चन नीड टू अटेम्प्टेड। तो जो 3 आपको यहाँ पे पेपर चूज़ करेंगे, तीनों से आपके पास 28 क्वेश्चंस तीनों से रहेंगे। उनमें से आपको 25 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। क्वेश्चन सभी बहुविकल्पी रहेंगे, और सिलेबस भी आपको मैं आगे बताऊंगा। जो आपका एनसीईआरटी लेवल का 12th तक का सिलेबस है, वही आपको वहाँ सिलेबस रहेगा। तो ये सेक्शन फर्स्ट, ये कंपलसरी है, ये भी कंपलसरी है। इसमें आपको कोई 2 लैंग्वेज चूज़ करनी है, इसमें आपको कोई 3 सब्जेक्ट चूज़ करने हैं। और एक बार वो जिस यूनिवर्सिटी से आप करना चाहते हैं उसकी वेबसाइट चेक कर लीजिएगा, वो जो सब्जेक्ट को मांग रही है वो अवश्य आप इसमें भरिएगा। अब आया सेक्शन थर्ड, दिस इज अ मैंडेटरी सेक्शन। ये सभी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें सभी को एक ही पेपर चूज़ करना होगा, इसमें कुछ अलग अलग नहीं करेंगे। जनरल टेस्ट सभी का सेम होगा, जिसमें 28 क्वेश्चन होंगे, 25 क्वेश्चन आपको करने होंगे। और चौथा सेक्शन है टीचिंग एप्टीट्यूड का। दिस इज अ मैंडेटरी सेक्शन। टीचिंग एप्टीट्यूड विल हैव 23 क्वेश्चंस आउट ऑफ विच 20 क्वेश्चंस नीड टू बी अटेम्प्टेड। तो इसमें आपके 23 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से आपको 20 करने होंगे। ठीक है, ये और ये 2 तो मैंडेटरी हैं, इसमें आपको ये 2 ही सभी लोग चूज़ करेंगे। लेकिन ऊपर सेक्शन फर्स्ट में आपको कोई 2 लैंग्वेज चूज़ करनी है, और सेक्शन सेकंड में आपको कोई 3 सब्जेक्ट चूज़ करने हैं। अब वो 3 सब्जेक्ट आप अपने अनुसार जो जिसमें आपकी रुचि है, जो आपको अच्छे से आता है, और साथ में आपने ये भी देख लेना है कि जिस यूनिवर्सिटी से आपने बीएड करना है या कोर्स करना है, वह यूनिवर्सिटी कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करने के लिए बोली है। क्योंकि स्पेशली कुछ यूनिवर्सिटी हैं, उन्होंने बताया कि ये वहाँ पर सब्जेक्ट आप लोग चूज़ कीजिए, उनको चयन कीजिएगा। तो ये रही यहाँ पर की, यहाँ तक की जो क्लियरली बात है, मैं एक बार संक्षेप में और बता देता हूँ। सेक्शन फर्स्ट में कोई 2 लैंग्वेज आपको चूज़ करनी है। सेक्शन सेकंड में 3 सब्जेक्ट आप चूज़ करेंगे, यहाँ 2 यहाँ 3, और ये दोनों मैंडेटरी सभी के लिए रहेंगे। अब यहाँ पे
23 क्वेश्चन दोनों से आएंगे, 20 आपको करना होगा फर्स्ट वाले में, ठीक है। इसमें लिखा हुआ टोटल इसमें आएंगे 28 क्वेश्चन रहेंगे दोनों में, तीनों में 28, तो इसमें 25 क्वेश्चन आपको करने होंगे। बाकी यहाँ 28 क्वेश्चन, इसमें 25 करने होंगे, यहाँ 23 क्वेश्चन 20 करने होंगे। तो ये एक प्रोसेस है पूरे फॉर्म की, जो आपको चूज़ करना है, चयन करना है विषयों का, उस चीज़ की लिखा हुआ है। देखिए नीचे भी इन टोटल देयर विल बी 160 क्वेश्चन टू बी एन अटेम्प्टेड आउट ऑफ 181 क्वेश्चन। 181 क्वेश्चन में से आपको 160 क्वेश्चन का आंसर देना होगा। 181 में से 160 का आपको आंसर देना होगा। देयर विल बी अ चॉइस ऑफ 3 क्वेश्चन इन ईच सब्जेक्ट, लैंग्वेज, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, टीचिंग एप्टीट्यूड, जनरल टेस्ट। तो यहाँ पे आपको सभी में ऑप्शंस दिया है कि 3 क्वेश्चन आप कोई भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। तो ये एग्ज़ाम भी देखिए, द एग्जामिनेशन में बी कंडक्टेड ऑन मल्टीपल डेज इन 2 शिफ्ट्स। अलग अलग दिनों में और 2 शिफ्ट में यह एग्ज़ाम कराया जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स और सब्जेक्ट चॉइसेस। अब वहाँ भी देखा जाएगा कि कितने छात्रों ने फॉर्म भरा हुआ है, उसके अनुसार से तो एग्ज़ाम भी, एडमिट कार्ड में सब आपको ये आगे पता चल जाएगा। अब यहाँ पे क्लियरली और लिखा हुआ है, देखिए ऊपर का जो था वो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकेंड, और जो है टीचिंग एप्टीट्यूड, जनरल टेस्ट, ये 4 चीज़ें आपके पास थी। इसमें आपके 23 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें 23 क्वेश्चन रहेंगे। लैंग्वेज 2 ऊपर में फर्स्ट जो सेक्शन है वहाँ पे 2 लैंग्वेज आपको चूज़ करनी है, तो दोनों में 23 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से 20 आपको अटैम्प्ट करने होंगे, ठीक है। 38 लैंग्वेज आपको दी है, उनमें से आपको कोई दो लैंग्वेज चूज़ करनी है पहले वाले में। टीचिंग एप्टीट्यूड सबके लिए कंपलसरी है, और जनरल टेस्ट भी सबके लिए कंपलसरी है। अब डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो रहेगा, जो 3 सेक्शन सेकंड था, उसमें आपको 3 कोई भी विषय चूज़ करने हैं। एक भाई अगर कोई जिस यूनिवर्सिटी आप करना चाहते हैं वो कोई स्पेशली मांग रही है, तो आप केवल उसी को चूज़ कीजिएगा। वहाँ से 28 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 25 आपको करना होगा, और टोटल 26 वहाँ पे विषय भी दिए हुए हैं, ये भी आपको मैं अभी दिखा देता हूँ नीचे। तो टोटल 181 क्वेश्चन रहेंगे, उनमें से 160 आपको करने होंगे। हाँ, तो देखिए जो लैंग्वेजेस हैं, फर्स्ट वाली जो फर्स्ट आपको दिया था ना सेक्शन 1, इसमें जो 38 लैंग्वेज हैं क्रम से दी हुई हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा, जो भी आपको आती है वो लैंग्वेज आपने ले लेनी है। तो ये है फर्स्ट, और ये है जो सेकंड सेक्शन है, जहाँ पे आपको 26 विषय में से 3 चूज़ करने हैं। तो ये सब उसमें क्रम से दिए हुए हैं, अकाउंटिंग, एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, बिजनेस स्टडी, केमिस्ट्री। तो इनमें से 3 आपको चूज़ कर लेने हैं, जो आपको अच्छे से आ रहे हैं उनको आप चूज़ कीजिएगा, या जहाँ से इनमें आपकी रुचि है, या जो कॉलेज मांग रहा है उसको भी आपको ध्यान देना है। तो ये इनमें से कोई 3 सब्जेक्ट आपको चूज़ कर लेने हैं। और टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल टेस्ट कंपलसरी फॉर ऑल स्टूडेंट्स, ओके। पेपर का टाइमिंग जो है वो 180 मिनट का रहेगा, और 2 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होगा। ये सब चीज़ें बाकी ये एडमिट कार्ड में आपको क्लियरली आगे बता दिया जाएगा। सिलेबस देखिए क्या है, लैंग्वेज का रहेगा टू बी टेस्टेड थ्रू रीडिंग कंपैरिजन। तो आपको वहाँ पे 2 पैराग्राफ मिलेंगे साहित्य संबंधित, और उससे संबंधित शब्दावली संबंधित क्वेश्चंस रहेंगे जो लैंग्वेज रहेंगी। और डोमेन सब्जेक्ट और टीचिंग एप्टीट्यूड में वेबसाइट में सिलेबस इसका दिया हुआ है, वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। सिलेबस जनरल टेस्ट का यहाँ पे दिया हुआ है, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिक एबिलिटी। तो ये आपको जनरल टेस्ट के लिए पढ़ लेना है, जहाँ पे आपके टोटल 28 क्वेश्चन होंगे, उसमें से आपको 25 करने होंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड में 23 क्वेश्चन 20 करने होंगे। तो ये सब टॉपिक से रिलेटेड टू टीचिंग ऑफ साइंस, आर्ट्स, मैथमेटिक्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, लैंग्वेज इत्यादि। तो ये सब सबके टीचिंग मेथड आपको पढ़ लेने हैं, वो भी मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा एक बार, कुछ वीडियो अगर समय के अनुसार, वो भी आपको यहाँ मिल जाएंगे हमारे चैनल में। और सिलेबस भी देखिए दिया हुआ है ना, वेबसाइट में मिल जाएगा, तो वो मैं आपको वो भी अपडेट कर दूँगा, ओके। बाकी इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से, कहीं कुछ समझना है तो। ये सब एलिजिबिलिटी क्या है, तो 12th में आप हों या 12th पास हों या अभी कर रहे हो, तो ये चल जाएगा। टोटल सीट्स बता रहे हैं कि कितनी सीट, टोटल 6100 सीट है टोटल पूरे ऑल इंडिया में इसकी। और कॉलेज के नाम भी यहाँ पे इसमें दिए हुए हैं, कौन से कॉलेज हैं, तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा, जो भी कॉलेज से आपको करना है, जो आपके नियर में है, तो उसको आप लोग चूज़ कर लीजिएगा। चॉइस ऑफ सिटी आपको एडमिट कार्ड ये ठीक ही है। एग्ज़ाम 29 अप्रैल को 2 शिफ्ट में होगा, शिफ्ट 1 9 से 12, 2 3 से 6। फॉर्म कैसे भरना ये चीज़ें दी हुई हैं, तो इसको ज़्यादा हम नहीं देखते। अब देखिए यहाँ पे यूनिवर्सिटी दी हुई हैं,
जो जो इसमें पार्टिसिपेंट कर रही हैं, तो सभी स्टेट की यूनिवर्सिटी के नेम दिए हुए हैं, वहाँ पे कितनी सीट है और कौन कौन सा कोर्स है, जैसे बीए बीएड है, बीएससी बीएड है, तो बीकॉम बीएड है, कहाँ क्या है सब आपको यहाँ पे इसमें मिल जाएगा। इसको आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। बीए बीएससी बीकॉम बीएड सब कहाँ पे किस यूनिवर्सिटी में है और कौन सा स्टेट है, सब इसमें क्लियरली दिया हुआ है, ठीक है। और सीट्स कितनी है, फर्स्ट 50-50 सीट लगभग अधिकतर जगह है यहाँ पे, दिल्ली सभी स्टेट की यहाँ पे लगभग है यूनिवर्सिटी। यहाँ पे देखिए जो लैंग्वेज थी उनके कोड दिए हुए हैं, कोड आपको ध्यान देना है, कोड को देख कर ही आपने फॉर्म भरना है। और ये एग्ज़ाम सिटी इत्यादि दिए हैं, फॉर्म कैसे भरना है बाकी उसकी डिटेल्स यहाँ पे सब दी होगी, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। अब मैं आपको जो भी लोग सेंटर संस्कृत यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं उसके लिए थोड़ा सा विशेष रूप से आपको बता देता हूँ, वहाँ पे आपको क्या क्या चूज़ करना है। ओके, हाँ देखिए, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी जो केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय है, वहाँ पे भी ये कोर्स पिछले साल से ही चल रहा है, भोपाल कैंपस में भी चल रहा है पिछले वर्ष। तो ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट NCET 2025 फॉर एडमिशंस टू 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। तो ITAP ये है, ठीक है, अंडर नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट NCET 2025। स्पेसिफिक टेस्ट इज शेड्यूल्ड फॉर एडमिशन टू 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम इन द फॉलोइंग 3 कैंपस ऑफ सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी। तो 3 कैंपस में इस बार से आपका है, केरला में, राजस्थान के जयपुर कैंपस में, भोपाल कैंपस में। तो जहाँ भी आपको जहाँ से करना है, जो भी आपको नियर में है, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सभी के पास है, जो भी लोग अभी प्राकशास्त्री में है या 12th में है। तो आपको अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या चूज़ करने, तो इसका ध्यान दीजिएगा। जो भी इन तीनों से जो करना चाहते हैं उनके लिए विशेष, एट द आउटसाइड द कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट he is aware about the program he wants to admitted and wants to admit in the listed campus where the program is available. Detail of the UG program schedule of Central Sanskrit University are as following। तो सब जानकारी यहाँ इन्होंने दी हुई है कैसे क्या करना है। तो सब्जेक्ट मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था फर्स्ट सेक्शन जो था ये है फर्स्ट सेक्शन, ठीक है। और ये जो उसके बाद ये यहाँ तक का हमारा यह है सेकंड सेक्शन, और ये थर्ड और ये फोर्थ। तो थर्ड और फोर्थ सभी के लिए मैंडेटरी है। ओके, टीचिंग एप्टीट्यूड आपको वहाँ चूज़ करना ही करना है, और जनरल एबिलिटी जो टेस्ट है वो आपको वहाँ पे मैंडेटरी है दोनों के। अब फर्स्ट वाले में आपको क्या करना है, फर्स्ट में पहले वाले में आपने जो कोड नंबर 20 है उसको चूज़ कर लेना है संस्कृत से, अगर यहाँ से इन तीनों कैंपस से करना चाहते हैं। और सेकंड वाले में दूसरी कोई भी लैंग्वेज आप ले सकते हैं, लोकल लैंग्वेज अपनी या जो भी आपको आती है। मान लीजिए हिंदी आप ले लीजिए, तो पहले में संस्कृत ले लिया आपने, सेकंड में हिंदी ले लिया, इंग्लिश भी आप ले सकते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड ये इस तरह से ये चूज़ करना है। उसके बाद जो सेकंड सेक्शन है वहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्ट है, फर्स्ट में आपने फिर संस्कृत चूज़ करनी है, कोड 325 जो रहेगा वो संस्कृत चूज़ करनी है। और सेकंड और थर्ड में फिर कोई अन्य सब्जेक्ट जो उसमें लिस्ट में दिए हुए हैं उनमें से आपको देखिए जिसमें आपकी रुचि है, जो आप अच्छे से पढ़े हुए हैं, उसको आप लोग चूज़ कर लीजिएगा। तो फर्स्ट में और सेकंड में दोनों जगह आपने अलग अलग कोड चूज़ कर लेना है। तो इस तरह से फॉर्म आपको भरना है, ठीक है। पहले सेक्शन का भी मैंने आपको बता दिया, सेकंड सेक्शन का भी आपको क्लियर बता दिया, थर्ड फोर्थ मैंडेटरी सभी के लिए रहेगा। अगर अभी कुछ क्लियर ना हो तो मैसेज आप कर दीजिएगा। बाकी एलिजिबिलिटी यहाँ पे दी हुई है, प्राकशास्त्री, उत्तर मध्यमा, वेद विभूषण, हायर सेकेंडरी आप कुछ भी कर रहे हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। बाकी डेट्स मैं एक बार बता ही दिया हूँ, तो 16 मार्च लास्ट डेट है तो फॉर्म भरने की। और भी कुछ अगर ऐसी आगे जानकारी कुछ रहेगी तो वो मैं आपको क्लियरली और बताने का प्रयास करूँगा। और आप लोग भी देखिए, जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, आपके साथ के जो भी लोग कोर्स को करना चाहते हैं उन सभी को इसकी जानकारी अवश्य दें, क्योंकि जानकारी के अभाव में काफ़ी लोग छूट जाते हैं फॉर्म भरने से। तो इसको जितनी लोगों को आप जानकारी देंगे उन सभी के लिए यह अच्छा होगा, और वो फॉर्म भरेंगे डायरेक्ट वो लोग बीएड करेंगे तो आगे उनको इतना चक्कर नहीं करना पड़ेगा। डायरेक्टली बीएड करेंगे तो आगे आने वाले समय के लिए उनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी उनको देखने को मिलेंगी, और कैरियर के लिए भी काफ़ी अच्छा है ये, डायरेक्टली आप बीएड कर लेते हैं तो। और अगर मान लीजिए बीएड नहीं करना चाहते हैं, यूजी के कोर्स करना चाहते हैं, तो उसका फॉर्म भी इस समय भरा जा रहा है। उसकी वीडियो भी ऑलरेडी मैं हमारे चैनल में आपको मिल जाएगी संस्कृत की विशेष रूप से, तो वो भी आप देख लीजिएगा, वो भी आप कर सकते हैं। उसमें भी आप BA सिविल सर्विस का कोर्स भी सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी में भी चल रहा है, और आयुर्वेद का कोर्स चल रहा है, उनको भी आप कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे कोर्स हैं, इन सभी में आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, इनकी ओर को आगे जाएँ। ये एक आगामी समय के लिए अच्छे कोर्स हमारे लिए हमको देखने को मिलेंगे। तो अगर कहीं कोई शंका है तो मैसेज कर दीजिएगा। बाकी मैं आपको वहाँ टेलीग्राम ग्रुप की लिंक सेंड कर दूँगा, और
एक व्हाट्सअप ग्रुप भी मैं आप लोगों के लिए बना दूंगा। वहाँ पे कोई भी ऐसी समस्या होगी तो आप उसमें जो कि शेयर कर सकते हैं, तो उसकी लिंक भी मैं आपको यहाँ सेंड कर दूंगा, उसमें आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। और तो इतना ही आज की इस वीडियो में करते हैं। अस्तु, नमो नमः। सभी लोगों से आशा करते हैं कि अच्छे से आप सब कुछ समझ पाए होंगे। नमो नमः। अस्तु।